तो SE11 में जाके ई बैन, हाँ वी वर टॉकिंग अबाउट ई बैन, ठीक है। तो ई बैन में जैसे, हाँ देखो यहाँ पे दो फील्ड्स होती है, तो एक तो मैंने यहाँ पे गया तो आई गो टू ई बैन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रिक्वेशन डेट मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएशन डेट, हाँ तो मैंने 7 लिया, हाँ तो मुझे 7 है, 7 हो गया और ये आज का डेट है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 जुलाई से आज के डेट के अंदर वो सारे परचेज रिक्विजिशंस बने जिसका जिसको हमने पीआर में कन्वर्ट किया है। तो इसको करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा एंड नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब मुझे सारे परचेज रिक्विजिशंस मिलेंगे जिसमें परचेज ऑर्डर का फील्ड ब्लैंक ना हो। मतलब क्या हुआ, ब्लैंक नहीं है तो डेटा होगा। मतलब अगर मैं बताऊं कि इस फील्ड में फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है कि इसमें डेटा होना चाहिए, राइट, यू एग्री। अगर मैं परचेज ऑर्डर कोई भी फील्ड को बताता हूँ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब इसमें डेटा होनी चाहिए, राइट, ये ब्लैंक नहीं होगा। तो 1 जुलाई से लेके आज के डेट में वो सारे परचेज रिक्विजिशंस निकलेंगे जिसमें परचेज ऑर्डर का जो फील्ड है वो ब्लैंक नहीं होगा। मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स दीज परचेज रिक्विजिशन अगर परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हुए होंगे तो ये ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। अगर परचेज रिक्विजिशन को मैंने परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट किया है तो ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा। तो मैं वही निकाल रहा हूँ कि सारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन मुझे उठा के दो जिसमें परचेज ऑर्डर ब्लैंक ना हो, मतलब ये सारे परचेज रिक्वेशंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ परचेज ऑर्डर, ठीक है। मतलब दोनों डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ई बैन से मुझे पीआर का वैल्यू भी मिलेगा और पीओ का भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एंट्रीज देखते हैं, तो देर आर 46 एंट्रीज, मतलब देर आर 46 एंट्रीज मतलब 46 PRs, okay, 46 PRs which lies between this date and they have been converted into purchase order। तो 46 PRs मुझे मिलेंगी जो कि पीओ में कन्वर्ट हो चुका है, ईच पीआर, हाँ तो मतलब मान लो कि 10 पीआर है, 10 का अलग अलग नंबर है, पीओ का अलग अलग नंबर है, तो वो मिलेंगे मुझे। और पीआर का डेट क्या होगा, 1 जुलाई से लेके आज के डेट तक, ठीक है। नाउ आई रन दिस, हाँ ये 500 एंट्री हटा देते हैं इसको एंड आई रन इट। नाउ इफ आई रन इट, देखो ये एग्जीक्यूट बटन है, हाँ अब देखो ये सारे हैं मेरे पास। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, दिस इज द परचेज रिक्विजिशन नंबर, ठीक है, मतलब दीज आर द नंबर्स, हाँ ये आइटम है, हाँ 20 मतलब दो आइटम है, हाँ कल मैं दिखा रहा था शायद कि अगर 2 आइटम है तो फर्स्ट लाइन आइटम में एक मटेरियल है, हाँ इसे ये फर्स्ट लाइन आइटम में फर्स्ट लाइन आइटम में एक मटेरियल, सेकेंड लाइन आइटम में दूसरा मटेरियल, तो नंबर सेम है, परचेज रिक्विजिशन नंबर सेम है। 10-20 मतलब 10 पे ये है RM15 मटेरियल नंबर है और 20 लाइन आइटम पे दूसरा नंबर है, ठीक है। तो 2 मटेरियल भी हो सकता है बिकॉज इट इज़ फाइन, तो हम 2 कर सकते हैं, अगर प्रोवाइड सेम वेंडर होना चाहिए हो सकता है, ठीक है। इससे मटेरियल ग्रुप, प्लांट सब कुछ है, प्लांट भी आ रहा है, लोकेशन भी आ रहा है, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, परचेज ऑर्डर भी ढूंढना। तो परचेज ऑर्डर के लिए राइट साइड पे थोड़ा जानना पड़ेगा, देखो ये है परचेज ऑर्डर पीओ, हाँ तो दिस इज द पीओ। तो मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे ले सकता हूँ, जैसे व्यू डेटा थोड़ा सा एक ही स्क्रीन पे देखने के लिए आई कैन पुट इट हियर, वहाँ से पीछे से ड्रैग करके क्लिक और होल्ड, होल्ड करके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो अगर मैं इस लाइन को देखूँ, दैट मीन्स व्हाट, कि ये एक परचेज रिक्विजिशन बना है which has been converted into a PO. This is the person who has created, हाँ मटेरियल ये था, इस PR में ये मटेरियल है, इस प्लान के लिए बना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है, तो ये PR नंबर है। तो PR नंबर मैं कहाँ खोल सकता हूँ, जस्ट टू शो यू कि मैं एक न्यू सेशन खोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू सेशन खोलने के बाद आई गो टू ME53N, तो जो परचेज रिक्विजिशन डिस्प्ले है, मतलब कोई भी परचेज रिक्विजिशन देखने के लिए जो टी कोड है वो ME53N है, तो वो नोट डाउन करते रहना आप लोग, कि ME53N इज टू डिस्प्ले अ परचेज रिक्विजिशन,
ठीक है। नाउ इफ आई गो इनसाइड, तो इट इज अ परचेज रिक्विजिशन। यहाँ पे एक परचेज रिक्विजिशन खुलेगा, ठीक है। ये एक नंबर है। अब देखो, अगर ये दूसरा नंबर है, मेरा नंबर दूसरा है, तो कैसा करूंगा, यहाँ पे अदर परचेज रिक्विजिशन। अगर मैं, बिकॉज ये डिफॉल्ट में खुल जाता है, तो लास्ट जो मेमोरी में जो सेव होता है वो खुल जाता है डिफॉल्ट। बट मेरा रिक्विजिशन ये नहीं है। अगर मुझे कुछ और खोलना है तो आई गो टू अदर परचेज रिक्विजिशन एंड पेस्ट इट हियर। तो यहाँ पे जो वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देना इसमें, और क्लिक ऑन अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। वहाँ से कॉपी किया, अदर पे क्लिक किया, उसको नया नंबर डाला, क्लिक ऑन अदर डॉक्यूमेंट, तो क्या होगा, देखो वो नंबर खुल जाएगा। देखो 13 वाला नंबर, तो मैंने यहाँ से 13 ही कॉपी किया था, राइट। देखो यहाँ पे 13 कॉपी किया था ना, तो वो 13 खुल गया है, ठीक है। अब देखो ये मटेरियल है, इतना क्वांटिटी हमने रिक्वेस्ट किया है, ये प्लांट है, एवरीथिंग। नाउ यू गो टू स्टेटस टैब। इफ यू गो टू द स्टेटस टैब, यहाँ पे ये पीओ नंबर मिलेगा। देखो ये पीओ नंबर यहाँ पे है ना स्टेटस टैब के अंदर, देखो 1021, और यहाँ पे भी वही है, देखो है ना 1021। ये लाइन को देखो तो 1021, मतलब ये एक परचेज रिक्विजिशन है which has been converted into a PO. So this number will be visible in this purchase requisition. कहाँ पे, इस purchase requisition के अंदर। if I go into the status tab, I can see that this is a purchase order। मतलब ये परचेज ऑर्डर इसके रेफरेंस से बना है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये पीआर है, हाँ, तो इस पीआर को रेफरेंस लेके मैंने एक पीओ बनाया, तो पीआर का डॉक्यूमेंट तो मुझे मिल ही रहा है इसमें, और पीओ का भी डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा, ठीक है। एंड इफ आई क्लिक ऑन इट, देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी गो इनटू द परचेज ऑर्डर। तो कल मैं परचेज ऑर्डर दिखा रहा था ना, तो परचेज ऑर्डर पे चले जाएंगे। दिस इज द परचेज ऑर्डर, ये सप्लायर है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मटेरियल। तो ये सेम मटेरियल आ जाएगा। मतलब अगर आप पीआर से पीओ बनाते हैं, तो सेम मटेरियल को लेके हम पीआर से पीओ बनाते हैं, तो पीओ में भी दिखेगा। तो दिस इज द पीओ। देखो पीओ में भी आई विल सी द डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखो पीओ में भी ये नंबर मिलेगा, दिस इज द परचेज ऑर्डर। तो इन द परचेज ऑर्डर ऑल्सो आई विल गेट द रिक्विजिशन नंबर। इन द रिक्विजिशन ऑल्सो, देखो 13 पे आया, रिक्विजिशन ऑल्सो आई विल गेट द पीओ नंबर। सो whenever this PR, कोई भी PR अगर पीओ में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि हम उसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट PR से पीओ बनाया, तो स्टेटस टैब में उसका डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो सारे PRs मुझे निकाल के दो जिसको हमने पीओ में कन्वर्ट किया है। तो 2 डॉक्यूमेंट मिल गया, राइट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से टैली करो, हाँ, P2 की सेकंड के मुझे PR भी मिल गया, पीओ भी मिल गया, राइट। अग्री, राइट, दोनों मिल गए मुझे, PR भी मिल गया, पीओ भी मिल गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ का जीआर हुआ होगा, सारे का तो नहीं हुआ होगा, हाँ। जो पीओ, अब मुझे पीओ उठाना है, तो आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कॉलम। यहाँ पे मुझे मल्टीपल पीओज मिल रहे, देखो, हाँ, कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है, हाँ। अब मुझे क्या करना है, जीआर और इनवॉइस। मतलब अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन पीओज में मुझे वो सारे पीओ चाहिए जिसका हमने जीआर और इनवॉइस बना दिया, राइट। दैट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, हाँ। पीआरपीओ मिल गया है। अब मुझे वो सारे पीओज निकालने हैं, और एक्चुअली प्लांट्स निकालने हैं जिसपे जीआर और इनवॉइस हुआ है। तो मैं पीओ का उठाऊंगा, सो आई टेक ऑल द पीओज परचेज ऑर्डर, हाँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे जानी पड़ेगी, पेज डाउन करके नीचे जानी पड़ेगी, हाँ। तो पूरा लोड होना चाहिए, हाँ। या फिर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना तो टेबल एंट्री से लाके लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट टू स्प्रेडशीट, हाँ। अगर मान लो बहुत डेटा है, ये तो 46 है, अगर मान लो 10,000 डेटा है, और मुझे यहाँ पे सारे पीओज को लेना है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कुछ चीज़ें देखनी है, मान लो कि कुछ टेबल फील्ड से मुझे इन पीओ का कुछ और डेटा देखना है, कुछ और टेबल से, तो मैं किस तरह से कॉपी करूँगा, तो आई कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट, हाँ। तो टेबल एंट्री में जाके, लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट टू स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, तो वो सारा डेटा एक एक्सेल में पेस्ट हो जाएगा, एंड देन यू कैन एनालाइज द डेटा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड पे जाना पड़ेगा। तो जो कर्सर है इसका, तो धीरे धीरे ये एंड पे जाएगा। अगर कर्सर ऊपर है तो फिर वो नहीं होगा, तो कर्सर जो है वो नीचे करनी पड़ेगी। तो पूरा डेटा लोड होना चाहिए, हाँ। देखो यहाँ पे नीचे आ गया,
अब आप कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल सी, हाँ, इस कॉलम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी करके मैं एक और टेबल पे जाऊंगा, आई गो टू अनदर टेबल, हाँ, न्यू सेशन में जाऊंगा एंड आई गो टू SC11 अगेन, हाँ, डेटाबेस टेबल को खोलने के लिए EKBE, ठीक है। EKBE इज अ टेबल, अब इसका टेबल है EKBE, ये और एक टेबल है, ये नोट डाउन कर लेंगे, ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का टेबल है, हिस्ट्री ऑफ द परचेसिंग डॉक्यूमेंट, मतलब परचेज ऑर्डर नहीं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है, शेड्यूल्ड एग्रीमेंट है, RFQ है, हाँ, तो ये सारा हमने पढ़ा था ना, वो 4 बॉक्सेस हमने देखा था ना कि RFQ, परचेज ऑर्डर, तो ये सारा डेटा यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे हिस्ट्री ऑफ द परचेजिंग डॉक्यूमेंट, मतलब परचेजिंग डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री, मतलब उसका फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ। सो दिस इज द मेनली a table wherein I can find out the follow-on documents of the purchasing document, ना, follow-on document of purchasing document, history, हाँ, इसका बाद का डॉक्यूमेंट कौन सा है, ठीक है, that I can see। तो अभी EKB, अब देखो ये की फील्ड है, ये सारे की फील्ड है, मतलब ये परचेज डॉक्यूमेंट इज द की फील्ड, तो जो डेटा निकल रहा है वो परचेसिंग डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से निकलेगा, ठीक है। और ये सारा देखो, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट है, अब देखो यहाँ पे, अगर आई गो टू कॉन्टेंट्स, हाँ, सेम है, कोई भी टेबल खोल लो आपको कॉन्टेंट्स पे जाना पड़ेगा, ये सारा मेरा इनपुट है, आपको पता है, हाँ, कि कॉन्टेंट्स पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फिल्टर है, ईयर पे फिल्टर कर सकते हैं, हिस्ट्री देखना है, हाँ, परचेज डॉक्यूमेंट के 2023 का देखना है तो 2023 डालो यहाँ पे, हाँ, पोस्टिंग डेट है, कब पोस्ट हुआ है, लास्ट 3 महीने के पोस्टिंग डेट पे देखना है तो यहाँ पे 3 महीने डाल सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लांट का देखना है तो उस प्लांट को लेके हम हिस्ट्री देख सकते हैं, हाँ। क्रिएटेड बाय, एक पर्टिकुलर यूजर ने कितने क्या बनाए हैं उसका देख सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट डेट, हाँ, मतलब जिस डेट में डॉक्यूमेंट बना है उस डेट में लास्ट 3 महीने में कितने डॉक्यूमेंट, 3 महीने में कितने ऐसे परचेज ऑर्डर्स है जिसके हिस्ट्री में देख सकता हूँ। मूवमेंट टाइप, अगेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट टाइप ऑल्सो, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो मूवमेंट टाइप होता है, हाँ, प्लान के अंदर जो मूवमेंट होता है वो टाइप होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के कितने मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसका हिस्ट्री देख सकता हूँ, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल इनपुट पैरामीटर्स बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फॉर आवर एनालिसिस, क्योंकि परचेसिंग में एनालिसिस होता है, कितना GR है, पेंडिंग कितना है, कितना PO आया हुआ है, कितनों का GR नहीं हुआ है, कितने ऐसे PO है जिसके पार्शियल GR हुए हैं, कितने का इनवॉइस हो चुका है, कितने का इनवॉइस पेंडिंग है, कितने का GR पेंडिंग है, वो सारा डेटा हम टेबल से निकाल सकते हैं। तो हिस्ट्री इज दैट टेबल, हाँ। तो इसमें क्या है, अब मैं क्या करूंगा, यह PO, हाँ, यहाँ से PO उठाऊंगा, ठीक है, बिकॉज इस PO में क्या है कि आई एम गेटिंग purchase acquisition and the PO, so I am taking all the POs which which has been converted from a PR, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल C किया और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, परचेज डॉक्यूमेंट में पेस्ट करूंगा, बिकॉज यहाँ पे परचेज ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखो एक रेंज होता है, मल्टीपल सिलेक्शन, हाँ, यहाँ पे तो हम मल्टीपल नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे एक के लिए यहाँ पे डालनी पड़ता है। इफ आई हैव 1 PO आई विल पुट हियर, इफ आई हैव मल्टीपल POs आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन मल्टीपल सिलेक्शन, और ये फर्स्ट टैब है, सिलेक्ट सिंगल वैल्यूज पे करना, रेंज यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सक्लूड करना है तो कुछ एक्सक्लूड कर सकते हैं, कुछ रेंज एक्सक्लूड करना है तो रेंज कर सकते हो, बट मेरा पॉइंट है सिंगल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज डालनी है, सिंपल, हाँ। तो क्या करूंगा, इस वाले पे सिलेक्ट होनी चाहिए एंड आई गो टू अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड। तो कभी भी कंट्रोल V नहीं करना यहाँ पे, कॉपी अगर मान लो कंट्रोल C से आपने कॉपी किया, इसको कंट्रोल V यहाँ पे नहीं करना, बिकॉज ये पूरा कॉपी फिर नहीं होता है, आपको छूट जाएगा एंट्रीज। तो आई विल ऑलवेज टू अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये जो आइकॉन है, इफ आई क्लिक ऑन दिस, देखो पूरा 46 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना एंट्रीज है वो सारा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो कॉपी करो, हाँ, तो आ गया, हाँ, तो आई कैन सी आ गया ना, देखो यहाँ पे ये सारे हैं, मैं नीचे करके देख सकता हूँ कितना कितना एंट्रीज है, मैं देख सकता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, अब मैं रन करूँगा, अब नंबर ऑफ एंट्रीज देखते हैं। तो 61 ऐसे हैं, मतलब 61 मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अब क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे, देखो यहाँ पे, देखो अब रन करूंगा, हाँ, तो आई एग्जीक्यूट इट, ठीक है। अब देखो ये सारे परचेज डॉक्यूमेंट कुछ कुछ पास होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे ना, क्योंकि हमने जो यहाँ से निकाले थे तो सबका तो
जीआर नहीं हुआ होगा, हाँ, कुछ कुछ का जीआर होगा, तो जो जिसका जिसका जीआर हुआ होगा वही पास होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही वाले जीआर होंगे जिसके बने डेटा है, देखो, बिकॉज ये टेबल तभी आएगा जब डेटा बना होगा, हाँ, मतलब अगर मान लो उसका कुछ पीओस का फॉलो डॉक्यूमेंट बना है तो अभी जाके टेबल में एंट्री होगा, अगर नहीं होगा, अगर नहीं फॉलो डॉक्यूमेंट नहीं बना है पीआर का, तो नहीं, मतलब इस डेटा वो पास नहीं होगा, है ना, वो सारे पीओस यहाँ पे पास नहीं होंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग करता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट इन असेंडिंग, दिस आई वांट टू डू अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये वाला पीआर देखो, हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, दिस कॉलम है ट्रांजैक्शन इवेंट की, हाँ, तो मतलब दिस इज अ परचेज ऑर्डर, ठीक है, और इस पर ट्रांजैक्शन इवेंट की देखो यहाँ पे F4 करो, हाँ, यहाँ पे बटन है, यू अंडरस्टैंड 1 एंड 2 क्या है, 1 इज गुड्स रिसीट, 2 इज इनवॉइस रिसीट, मतलब इस पीओ के अगेंस्ट में अगर मुझे 1 और 2 के एंट्रीज मिल रहे हैं, मतलब 1 के डॉक्यूमेंट है ये वाला 618, 2 के डॉक्यूमेंट है ये, तो 1 का 1, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, 1, दिस इज अ गुड्स रिसीट डॉक्यूमेंट, तो दैट इज अ मटेरियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब इस पीओ का हमको एक गुड्स रिसीट का डॉक्यूमेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब जीआर हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी परचेसिंग डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में मुझे एक जीआर का डॉक्यूमेंट ईकेबी में मिलता है, दैट मीन्स जीआर हो चुका है इसका, हो सकता है 2 हुआ हो, 5 हुआ हो, बट जीआर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2, अब 2 क्या है, 2 इज इनवॉइस, अब 2 पे सेम देखो, सेम परचेज ऑर्डर पे मुझे 2 का भी एक एंट्री दिख रही है, तो मतलब मुझे वो सारे पीओज मिल रहे हैं जिसके जीआर भी हुआ है, इनवॉइस भी हुआ है, राइट। तो मुझे यही डेटा चाहिए था, राइट, इजंट इट, मुझे तो वही चाहिए था ना, कि वो मुझे पीआर पीओ दो और उस पीआर का जीआर भी, वो सारे पीओ मुझे दो लास्ट 3 महीने में जिसका जीआर और इनवॉइस हो चुका है, राइट, ठीक है। तो मुझे इस ई के बी में वो सारे पीओज मिल रहे हैं, परचेज ऑर्डर्स, परचेज डॉक्यूमेंट्स, इनफैक्ट, हाँ, तो सिर्फ पीओ नहीं है, बाकी भी डेटा पास होता है, बट हियर इट इज परचेज ऑर्डर, ये वाले जो है, तो मुझे सारे परचेज ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिसके जीआर भी बने हैं 1 से और इनवॉइस भी बने हैं 2 से, तो ये मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से बनता है, बट डेटा पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ कि ये सारे मतलब P2P, तो मतलब क्या हुआ, मतलब चारों डॉक्यूमेंट मिल रहा है, राइट, पीआर पीओ तो मैंने ईबैन से निकाल दिया था, और ये पीओ का पास किया ईकेबी में, मुझे जीआर भी मिल गया, इनवॉइस भी मिल गया, ठीक है, राइट। तो ये सारे पीओज मिल गए, और ये किसका डेटा है, लास्ट 3 महीने का है, बिकॉज मैंने सारा फिल्टर पहले से 3 महीने का किया है, तो जो डेटा निकल रहा है वो लास्ट 3 महीने का ही निकल रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट्स देखना था, देखो यहाँ पे अगर राइट क्लिक पे जाओ तो आई हैव द प्लांट आल्सो, मटेरियल भी है, प्लांट भी है, ठीक है। तो इफ आई अगेन ड्रैग और ड्रॉप करूँ सामने, थोड़ा सा मैं सामने जाके मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे रखता हूँ, दोनों 2 कॉलम भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये सारे प्लांट मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसे फिल्टर करो, हाँ, जैसे मान लो कि मुझे देखना चाहता हूँ, अभी तो ये रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फिल्टर होता है, हाँ, सेट फिल्टर, तो सेट फिल्टर में जाऊँगा, हाँ, अब मुझे यहाँ पे देखो F4, हाँ, प्लांट पे, तो देखो ये सारे मिल रहे हैं, हाँ? मतलब इस डेटा में जो यूनिक एंट्रीज है, हाँ, ये जो डेटा निकल रहा है इसका यूनिक एंट्रीज कौन सी है, 1710, KS01, 1816, 184, ये 5 प्लांट को लेके ये सारे 61 एंट्रीज आए हैं, राइट, ये क्लियर है, राइट, यस सर। हाँ। तो नाउ टेल मी कि क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये प्लांट, these plants are stable, you know, can I say that this can be a stable plant? यस, क्योंकि P2P साइकिल हो रही है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मतलब ये 5-6 जो प्लांट आपको निकलता है लास्ट 3 महीना में, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो जहाँ पे हम कहाँ पे डाल सकते हो बताओ, SPR में जाके हमने जो देखा था ना, देखो हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डाला था, राइट, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेशन में जाके लॉजिस्टिक जर्नल में जाके हमने कॉपी चेक डिलीट प्लांट किया था,
फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया था। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे डाल सकते हैं, पांचों में से कहाँ होगा बताओ? फ्रॉम में होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो फ्रॉम में होगा, तो आइदर फ्रॉम में मैं 1710 ले सकता हूँ, और मैं KS1 ले सकता हूँ, और 1860 ले सकता हूँ। ये तो ये 5 डेटा में से मैं कोई भी एक डेटा फ्रॉम में ले सकता हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सट्रैक्टेड द डेटा, रियल है, लाइव डेटा, कि भाई इस पांचों प्लांट के को रेफरेंस में लेके P2P साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ है। तो मैं अगर इस प्लांट के पैरामीटर्स और इस प्लांट के जो एट्रीब्यूट्स है, इस प्लांट के जो सेटिंग्स है, इस प्लांट के जो भी ये है, मतलब कि फीचर्स है, अगर मैं उसको अपने प्लांट में कॉपी करूं तो मेरा प्लांट भी स्टेबल रन करेगा, राइट? दैट आई कैन कंक्लूड, राइट? लोकेशन पिक, राइट? तो यहाँ Yes, पे हम, हाँ, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1710 लेता हूँ। तो 1710 में लूँगा 1710, और यहाँ पे मुझे बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक नया प्लान बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 2427, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ कि एक प्लान बनाता हूँ 2427। तो 1710 से कॉपी होगा to make 2427. So this will be the new entry which has been discussed with the client, कि client ने बोला है कि भाई दिल्ली वाला प्लांट का जो कोड है वो 2427 होगा, तो मुझे ये डालनी पड़ेगी। कहाँ से करना है? तो अगेन दिस नॉर्मली ये क्या होता है, सैटेलाइट प्लांट, मतलब कि दिल्ली का प्लांट ऑलरेडी बन चुका है, गुड़गांव बना रहा हूँ, तो दिल्ली से कॉपी होता है। तो हमारे सिस्टम में तो वो नहीं, ट्रेनिंग सिस्टम है, तो हमने उस तरह का डेटा निकाल दिया कि भाई लास्ट 3 महीना में कौन कौन से प्लांट पे स्टेबल डेटा है, उससे कॉपी करके हम अपना ट्रेनिंग का डेटा बना सकते हैं, ठीक है? बट रियल लाइफ में क्या होता है, जो प्लांट्स एग्जिस्टिंग पे लाइव चल रहा है उसको कॉपी करते हैं फॉर द न्यू प्लांट, बिकॉज फंक्शनैलिटीज और बिजनेस प्रोसेस सेम होता है। नॉर्मली दिल्ली में जो फंक्शनैलिटी होती है, जो प्रोसेस चलती है, वो गुड़गांव में भी चलती है। तो गुड़गांव, तो दिल्ली वाला प्लांट के एट्रीब्यूट्स और सेटिंग्स हम उस पर कॉपी करते हैं और फिर चेंज करते हैं अपने हिसाब से। जो बिजनेस बोलता है कि यार थोड़ा मोड़ा चेंज कर दो, बेसिक कॉपी कर दो, थोड़ा मोड़ा चेंज कर दो, तो हम इस तरह से करते हैं, राइट? क्लियर ना प्रीति एंड लोकेश, राइट? यस सर। अच्छा, अब इसको ओके करना है। आपको मिल गया फ्रॉम, आपको टू मिल गया, नया ये नया नंबर मिलेगा, ये कॉपी। अब कॉपी पे एक आएगा ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस, इसमें ओके करना है, ठीक है? अच्छा, डू यू वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस, इसमें यस कर सकते हो, हाँ यस करो। अच्छा, अब देखो कॉपी हो रहा है, मतलब कि इस 1710 के को प्लान को लेके जिस जिस टेबल्स में डेटा है वो सारे कॉपी हो रहे हैं, जो डिपेंडेंट टेबल्स में है, ठीक है? तो उसके एट्रीब्यूट, उसका सेटिंग्स, उसका नंबर रेंजेस जो भी है वो कॉपी हो रहा है, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे टेबल्स कॉपी होगा, ठीक है? अच्छा देखो ये, अब दिस इज अ पॉपअप, हाँ, तो मैं ये पॉपअप की बात कर रहा था कि लैंडस्केप में जाओ, जब भी कोई हम डेवलपमेंट करते हैं, चेंज करते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं, कस्टमाइजिंग करते हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सेव होता है। तो दिस इज अ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, हाँ ये नंबर है, इसमें हमको देनी पड़ेगी, हाँ, कि कौन सा, किस तरह का हमने चेंज कर रहे हैं, डेट, कोई चेंज रिक्वेस्ट है तो चेंज रिक्वेस्ट है, किस मॉड्यूल का कस्टमाइजिंग कर रहे हैं, कौन कौन सा डेट में करते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, हाँ? ये जब हम मूव करेंगे ना, तो ये यही वाला मूव होता है, ये जो नंबर है यही मूव होता है, डेव से क्वालिटी, क्वालिटी से किया। तो आई शुड हैव दिस नंबर सेव्ड विथ मी कि हमने डेव में ये चेंज किया। चेंज कहाँ लॉक्ड है? इट इज लॉक्ड इन हियर, आई हैव टेस्टेड इट, आई विल मूव इट टू QAE। तो बेसिस वाला जो है वो ये वाला नंबर यहाँ से यहाँ कॉपी होता है, तो यहाँ से कॉपी हो गया, जो चेंज यहाँ बना वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे टेस्ट हुआ, ऑल ओके, अगेन दिस सेम नंबर विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम QA टू PRT। तो ये फर्स्ट स्टेप है, जब भी आप कुछ सेव करोगे तो ये आएगा प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, ठीक है? ऑन रिक्वेस्ट मतलब क्या, अब तुम्हारे आईडी से कितना बना है, तो मेरे आईडी से सिर्फ एक ही बना है, तो ऑलवेज दिस इज द पेरेंट टास्क, दिस इज द चाइल्ड टास्क, ठीक है? तो इसके अंदर में प्लस करोगे तो यहाँ पे बताएगा कि क्या क्या एक्टिविटी मैंने किया है। तो मैंने यहाँ पे देखो डिफाइन BP रोल्स करे हैं, मेंटेन रीजंस कुछ किया है, प्लान पैरामीटर सेट किए हैं, परचेसिंग ग्रुप बनाए हैं, डॉक्यूमेंट टाइप्स किए हैं, ठीक है? स्क्रीन लेआउट, सब बहुत इतने सारे मैंने कस्टमाइजिंग किए हैं, क्योंकि मेरे डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैचेस, मटेरियल ग्रुप बनाया, ठीक है?
पेमेंट ब्लॉक, हाँ, स्प्रेड वैल्यूएशन, वो सारे मैंने किया है। तो सब टास्क के अंदर क्या क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका डिटेल्स होता है। बीपी रोल्स के अंदर ये टच करो तो यहाँ पे दिखेगा, क्लस्टर मेंटेनेंस के अंदर टच करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये टेबल में आपने ये दो, ये और भी प्लस करो तो ये वाला, ये डेटा, ये दिस एंट्री है। तो ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, बट यू कैन डिग इनटू इट कि मैंने एक पर्टिकुलर डेटा बनाया, ठीक है। बट आपको नोड पता चलेगा, हाँ, जैसे हमने किया था ना कि कौन सा नोड पे हमने काम किया था। दिस इज द IMG एक्टिविटी, है ना। तो IMG एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें मैंने MRP ग्रुप बनाया, परचेसिंग ग्रुप बनाया, डॉक्यूमेंट टाइप किया, स्कीमा ग्रुप, हाँ, तो ये सारा चीज़। तो ये लॉग होता है सब टास्क पे। तो दिस इज द पेरेंट टास्क, दिस इज द सब टास्क। और यहाँ पे जो नंबर होगा ऊपर, ये ऑलवेज मेरा पेरेंट टास्क होगा, इट कैनॉट बी अ सब टास्क। तो हमेशा यहाँ पे अगर जैसे मान लो यहाँ पे 3-4 मिले आपको, तो जिसमें लॉक करना है उसको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगेन ऑन रिक्वेस्ट में 2 आ रहा है, अगर मान लो ये इस पर डबल क्लिक किया तो वो नंबर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं करना है तो सेम रखना है, तो सेम ये है, ठीक है। तो ये नंबर पे ही आपको ओके करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू होगा तो ये हमेशा आएगा पॉपअप, जब भी आप आगे, हम जब आगे क्लास में करेंगे, जैसे ही मैं सेव करूंगा कुछ डेटा, इट दिस पॉपअप विल कम। अगर तो चूज कि नया रिक्वेस्ट बनाना है कि पुराने पे डालना है। अब देखो कभी भी कॉपी हो रहा है तो 78% टेबल से कॉपीड है। तो देखो यहाँ अब देखो ये बता रहा है प्लांट दिस कॉपी इंटू 2427। 2427 एक प्लांट बना जो कि कॉपी हुआ, एक नंबर इन छोड़ दिया, वो हम बाद में बना सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं ओके करूँगा यहाँ पे। तो ये मैसेज इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। आपका जो नया वाला कोड वो आनी चाहिए, और जहाँ से कॉपी कर रहे हो वो भी आनी चाहिए। अब एक ओके करोगे तो देखो सिलेक्टेड ये और कंप्लीटेड एक्टिविटी। तो कंप्लीटेड एक्टिविटी में वो बताएगा कि प्लांट 1710 कॉपी टू 2427, मतलब 1710 के जो एट्रीब्यूट्स है, जो सेटिंग्स है, और जो डिपेंडेंट टेबल्स पे जो डेटा है वो कॉपी हुआ है इसमें, ठीक है, 2427, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट क्रिएशन होता है। अच्छा, डिफाइन प्लांट में अगर जो प्लांट क्रिएट किया ना तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लांट का लिस्ट है। तो मेरा वाला प्लांट कौन सा था, 2427 ना। तो इफ आई गो सीधे हो यहाँ पे देखो सेम डेटा कॉपी हो गया ना, US प्लांट हो गया, क्योंकि मैंने 1710 US प्लांट था, तो यहाँ पे US 10 कॉपी हो गया, ठीक है। तो आई कैन चेंज द डेटा नाउ ना। तो 247 ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा डेटा। जैसे मान लो मेरा नाम ये है, नाम चेंज कर दूँ 2427 ना, ASG। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से वो नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं सेव करूँगा इसको, ठीक है। तो सेव पे फिर से जो जितना बार चेंज करोगे उतना बार पॉपअप आएगा। यू हैव टू चूज कि अपना रिक्वेस्ट पे डालना है कि न्यू बनाना है, ठीक है। तो ये चेंज कर, ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, हाँ, तो एड्रेस के लिए यहाँ पे एड्रेसेस है, हाँ, दिस इज एड्रेस। देखो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ASG प्लांट मेरा 2427 है, आप चेंज करो एड्रेस। सर्च टर्म है, आप चेंज करो इसका सर्च टर्म। हाउस स्ट्रीट कौन सी है, बैंगलोर, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है ना, ये सब करना पड़ेगा। तो ये आपका डेटा होगा। आप क्या आपने कॉपी किया है तो आपका डेटा तो 7-10 से मैच नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। नेम चेंज कर दो, स्ट्रीट चेंज कर दो, पोस्टल कोड चेंज कर दो, विद सिटी इट इज लोकेटेड, प्लांट का लोकेशन है, तो प्लांट का जो एड्रेस है वो प्रॉपर यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो दिल्ली कर रहे हो आप, चेंज टू दिल्ली। पोस्टल कोड भी ना 45 है, यहाँ पर दिल्ली का 30 होता है, 30 किया आपने तो यहाँ पे 30 हुआ, तो यहाँ पे चेंज हो गया। हाँ, तो इफ यू गो इनसाइड, सॉरी 2427 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने चेंज किया होगा। अच्छा सॉरी, चेंज हुआ नहीं है सर, 2427 ना, ऐसे यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। 2427, ठीक है। यहाँ पे सर्च टर्म है आपका पता है 2427, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर दो। हाँ, रीजन आपका मान लो इंडिया है, ठीक है। टाइम जोन भी आपका IST है, इंडिया, सॉरी इंडिया,
यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, स्ट्रीट हाउस नंबर, आप एनीथिंग, क्विकली डू इट। यहाँ पे हो गया, ये आ गया सेम। डिस्ट्रिक्ट आपने डिस्ट्रिक्ट ही डाल दिया, कुछ भी। यहाँ पे आपने दिल्ली डाला, पोस्टल कोड मान लो 45 डाला, रीजन आपका 30 होगा। देखो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 2427 आ गया, दिल्ली हो गया, ये सब हो गया। अब ओके करो। ओके करने के बाद फैक्ट्री कैलेंडर आपने फिर चेंज कर दिया, इंडिया कर दिया फैक्ट्री कैलेंडर, एंड देन आई सेव इट। तो सेव हो गया। तो सेव पे एक ही कॉकपिट में अगर बार बार चेंज करोगे तो एक ही बार पॉपअप आएगा। तो पॉपअप विल कम ओनली वंस इन अ सेशन। अगर आप बैक करके आते दोबारा से तो फिर पॉपअप आएगा, ठीक है। तो एक ही बार में अगर आप स्क्रीन चेंज करके मल्टीपल चीज़ें करते हो तो एक ही बार आएगा आपका डेटा, ठीक है। तो आपने सेव कर दिया, बैक किया, अगेन एक बार बैक किया, अब देखो प्लांट आया, तो प्लांट का डेटा आप देख सकते हो। तो जो भी चेंज किया आपने, पोजीशन पे जाओ, 2427 इज दैट पोजीशन। देखो यहाँ पे हुआ था ना 2427, यू गो इनसाइड, हमने चेंज किया, राइट। ये चेंज किया, दिल्ली किया, ये दिल्ली। So this is how I create and change the details of the plant. So that is all in this video. If you got value from this video, do like, comment and share with your friends. Do not forget to subscribe to the channel. If you have any questions or feedback, share them in the comment section below. Till we meet again next time, you all take care and goodbye.